This video is only for informative purpose. Please prescribe your doctor before consuming it. Stay safe, stay healthy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और सीरीज़ में। नो द मेडिसिन लिस्ट की सीरीज़ चल रही है, जैसे कि कौन सी मेडिसिन का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर और किस काम आएगी वो मेडिसिन। तो आज एक उसी का पार्ट है और उसके पार्ट में आज हम बात करेंगे कफ सिरप के बारे में। सारे कफ सिरप बताएंगे हम टोटली आज कि किस किस कफ सिरप का क्या क्या रोल है हमारी कफ के अंदर, खांसी के अंदर, और कौन सा कफ सिरप सांस वाली बलगम के लिए, सूखी ड्राई कफ के लिए, वेट कफ के लिए कौन सा कफ सिरप किस काम आएगा। तो आज उसी के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे और उसी का ही हम डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो हम टर्न वाइज करेंगे। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। रेस्पिरा सिरप दिख रहा है आपको, जो आता भी अच्छी कंपनी का है। किस काम आता है? एम्ब्रोक्सिल, साल्बुटामोल और गुआनाफेंसिन साल्ट होता है। ये सारे कफ के लिए साल्ट काम आते हैं। पर रेस्पिरा, जैसे आपको इसको दिख रहा होगा कि रेस्पिरा मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, बलगम फंस रही हो, इन शॉर्ट अगर ब्रोंकाइड में अपनी, तो उसको निकालने का काम करता है ये रेस्पिरा सिरप। एम्ब्रोक्सिल साल्बुटामोल साल्ट होता है स्पेसिफिक, ये बलगम को निकालने का काम करता है। इसकी डोजेज क्या होगी? 5-5 ml लेना है, सिर्फ 3 टाइम लेना है। 5 ml से ज़्यादा अगर लोगे तो हाथ शिवरिंग वगैरह करने लग जाएंगे, हाथ कांपने लग जाते हैं साल्बुटामोल साल्ट से ज़्यादा इंटेक से, क्योंकि साल्बुटामोल होता है इसमें 1 mg, अगर ज़्यादा हो तो हाथ पर कांपने लगेंगे। तो इसलिए सिर्फ 5-5 ml लेना है। 12 साल के प्लस वाले एज के लिए ये रिकमेंड है। उसके बाद आता है इक्का कंपनी का सोल्विन एल सिरप। ये बच्चों के लिए है। इसकी डोसेज 5-5 ml जाता है। इसकी 5-6 साल का अगर बच्चा हो 5-5 ml जाएगा। लिवोसाल्बुटामोल साल्ट होता है और ये बलगम वाली खांसी के लिए ही काम आता है, वेट कफ के लिए, जिसके अंदर लिवोसाल्बुटामोल 1 mg है। 5 ml से भी कम भी दोगे तो भी चलेगा। बाकी प्रॉपर डोजेज डॉक्टर की रिकमेंडेशन बिना मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद सोल्विन कोल्ड AFC रहता है, डी कंजेस्टेड और एंटी हिस्टामिन, एंड ये काम आता है जैसे स्नीजिंग वगैरह हो रही हो, छाती जाम हो रही है, थोड़ी बहुत ही छाती जाम हो रही है और खांसी हो रही हो हल्की फुल्की, एलर्जिक कफ के लिए काम आता है, मतलब एक तरीके से। और दूसरा ये खारिश वगैरह हो रही हो, जैसे नाक से पानी चल जाना, नाक में खारिश होना बच्चों के, तो उसमें काम आता है फिनाइलेफ्रिन और CPM के साथ। ये सोल्विन कोल्ड प्लेन सिरप होता है, 125 mg पैरासीटामोल के साथ आता है ये। उसके बाद आता है ग्रेस कफ सिरप आता है, जिनसे इस फॉर्मुलेशन को देखो आप, जैसे अभी डेक्स्ट्रोमेटाफोन, फिनाइलेफ्रिन और CPM एंटी एलर्जी की ही है एक तरीके का, जैसे रनिंग नोज वगैरह में भी काम आता है। और उसके लिए मेन का पर्पस है इसका ड्राई कफ के लिए पर्पस है इसका। डेक्स्ट्रोमेटाफोन साल्ट होता है, ड्राई कफ के लिए काम आता है। ड्राई कफ के होते हैं क्योंकि हमारे कई बार एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से होती है ड्राई कफ, तो मैक्सिमम वरना ज़्यादातर तो वेट कफ ही होती है हमारा। इसके अलावा एम्ब्रोक्सिल, टर्बुटाइलिन और गुआनाफेंसिन और मेंथोन। गला खुश्क हो रहा हो कई बार, जैसे बार बार गला सूखता हो खांसी की वजह से, और बलगम वाली खांसी के लिए ही काम आता है ये। जैसे वो तो अपनी फेफड़ों से साफ़ करेगी ब्रोंकोल से, तो ये अपना वैसे बलगम वाली खांसी के लिए ही काम आता है। टर्बुटाइलिन और गला सूखता हो जिसका, उसमें काम आएगा। और जो सही हाई अल्टरनेटिव साल्ट है, ये सबसे हाई लेवल का साल्ट है, लीवो ड्रोपोप्रोपिजिन और विद CPM। ड्राई कफ के लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका, कुत्ता खांसी कह देते हैं इसको, उसके लिए ज़्यादा रिजल्ट है इसका ज़बरदस्त है। 12+ से एज वालों को 5-5 ml 3 टाइम विदाउट डॉक्टर की रिकमेंड के बिना कोई डोज रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, और ना ही किसी और को करनी चाहिए। ऐसे ही इसी साल्ट का भी वही जो आपको दिखा के हटाऊँ मैं, ये वाला इसी कॉम्बिनेशन का है ये। टर्बुटाइलिन, ब्रोमैक्सिन, गुआनाफेंसिन और मेंथोल एक्सपेक्टोरेंट फॉर वेट कफ के लिए ही स्पेशल होता है ये। नॉर्मल वेट कफ के लिए दिए होते हैं। अगर किसी की छाती जाम हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बलगम फंस रही हो, तो उसकी वजह से ये साल्बुटामोल साल्ट वाला चलता है। साल्बुटामोल और ये लिवोसाल्बुटामोल साल्ट वाला चलता है। बच्चों का इसके लिए ऐसे ही आता है ये मैक्विरी PD सिरप स्टैंडर्ड में, मैक्लोइड कंपनी का, लिवोसाल्बुटामोल के साथ, जिसमें लिवोसाल्बुटामोल है 0.5 mg। और ग्लाइकोडीन ड्राई कफ के लिए ही काम आती है, जिसका भी देख लेना आप। डेक्स्ट्रोमेटाफोन साल्ट हो गया, मैक्सिमम तो वो ड्राई कफ के लिए ही काम आती है। उसके बाद ये है कोरेक्स। भाई ये वाली वो वाली कोरेक्स नहीं है जो आप समझ रहे हो, कोडीन वाली। कोडीन फ्री होती है ये वाली कोरेक्स DX। शॉर्ट थ्रोट, कोल्ड और ड्राई कफ के लिए ही काम आता है ये भी।
रेस्पिराडी, जैसे ये रेस्पिराडी है फॉर ड्राई कफ, एंटी एलर्जिक और एंटी टुसिव, उथू से चढ़ता हो कई बार खांसी के लिए, तो उसके लिए ये काम आती है। उसके बाद अलग से साल्ट दिखाता हूँ आपको, जैसे बिलास्टिन भी, ये भी एंटी एलर्जिक ही है, जैसे जुकाम वगैरह में भी काम आ जाता है ये। और फैक्सोफेनाडिन सिरप बहुत ही कम कंपनियाँ निकालती हैं, पर रिजल्ट बड़ा गजब होता है इसका फैक्सोफेनाडिन साल्ट का। होती इसकी सिंगल डोज ही है फैक्सोफेनाडिन साल्ट की, अलग रोट ज़्यादा कंपनियाँ नहीं निकालती है, तो उसमें काम आता है। जैसे खारिश हो रही हो गले में, बलगम जम रही हो, तो उसके लिए काम ही आता है यह अकेला। ब्रोमैक्सिन एलिक्सर म्यूकोलिटिक और म्यूकोकाइनेटिक, ये बलगम वाली खांसी के लिए ही काम आता है, कम डोज में रिजल्ट इसका बड़ा ज़बरदस्त है इसका भी। उसके बाद डेरिफाइनिन सिरप, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन, इसको सांस की समस्या रहती हो, जैसे डेरिफाइनिन टैबलेट भी होती है अपना इसी कॉम्बिनेशन की, उसी के लिए ही काम आता है। जैसे छाती में बलगम, मतलब यार अस्थमा वाले की प्रॉब्लम के लिए काम आता है, जैसे इनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही हो, बार बार छाती नहीं जाम हो रही हो, खुल रही हो उनकी प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए ही होता है। बड़ों के लिए सेम डोज होती है 12 +- 12 साल से ऊपर के लिए 5-5 ml 3 टाइम। थियोफाइलिन, एफिड्रिन, ये से हाई क्वालिटी, इससे ऊपर वाले उसका है ये साल्ट, मतलब पिपराजिन हो गया, जिसमें इसी ऐसी इसकी डोज भी मेज़र करके बच्चों को 9 दे सकते हैं, किसी को भी 5 से 10 ml 3 टाइम। बाकी विदाउट फिजिशियन के रिकमेंडेशन के नहीं रिकमेंड। उसके बाद सबसे मोस्ट ज़बरदस्त ब्रांड बेनाड्रिल, बहुत ज़्यादा चलता है कफ, कोल्ड और सोर थ्रोट, और रनिंग नोज़ में भी काफ़ी काम आता है, जैसे नाक वगैरह चलती हो और रनिंग नोज़ रहती हो, छोटों बड़ों को दोनों दे सकते हैं। इसकी डोसेज लिख रखी है, सारी कंपनियों को लिखनी चाहिए यार वैसे इस प्रकार की डोजेस, ताकि सभी के लिए आसानी हो जाए। बाकी लिखते नहीं है, कॉस्ट कटिंग वगैरह जो भी फंड रहता है, यही इसका अल्टरनेटिव है डाइफिनाइल हैड्रामिन का, सोडियम और मेंथोल का। बेनाड्रिल वाले साल्ट का ही अल्टरनेटिव है ओपन ड्रिल सिरप, जो एंटी एलर्जिक वगैरह में काम आता है। चेस्टोन DX बच्चों की खांसी के लिए काम आता है, इसमें डोजेज लिख रखी है। अडल्ट के लिए 5-5 ml 3 टाइम भी ले सकते हैं, 4 टाइम भी। बच्चों के लिए 2.5 ml 4 टाइम, और जब बिल्कुल बच्चे हैं 1-1.5 ml चलेगा उनके लिए। उसके बाद बताएंगे हम टोरेक्स सिरप, ये तो बैन भी हुआ था किसी टाइम में, पर ये भी वही वाला साल्ट ही है इसके अंदर, बेनाड्रिल, पर इसमें ट्रपिन है, उसके अंदर ट्रपिन नहीं है, इसके अंदर ट्रपिन हाइड्रेट है। ये अगर ज़्यादा डोज लें इसकी तो सुस्ती पा देगा ये बंदे को, तो इसीलिए डॉक्टर की रिकमेंड के बिना विदाउट डोज नहीं लेनी चाहिए। खांसी, कुत्ता खांसी में भी काम आ जाएगा, जैसे कहीं मेरे उत्थू चढ़ रही हो तो उसके अंदर भी काम आएगा ये। बाकी हर्बल सिरप तो है ही है, मुल्तानी कुक्का, कास मधु, कास दमन, डाबर हनी टस, सबकी डोजेस मैक्सिमम तो यार 6-6 ml तक ही होती है। अगर बड़ों की डोजेस की बात करें, कोई भी सिरो हो 5-6 ml की डोजेस से ऊपर नहीं है इसकी 12+ के एज वालों के लिए। इससे नीचे वालों की ये अंदाज़ा हिसाब से लगा के उस हिसाब से दे सकते हैं, और इधर डॉक्टर की रिकमेंड के बिना कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं है। तो इसी प्रकार ये एसिब्रोफाइलिन सिरप क्या करता है, जैसे कि बलगम नहीं फट रही हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, तो उसके लिए ही एसिब्रोफाइलिन सिरप काम आता है, बलगम वाली खांसी के लिए, प्लस अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही हो एसिब्रोफाइलिन। तो होप अच्छी लगी हो वीडियो और आपको पता लग गया हो कि कौन सा सिरप कौन क्या काम आता है और कौन सी खांसी में काम आता है, पर विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना कोई मत लेना सिरप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।